हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने अगले हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, बार का मैनेजर जिमिन को कॉल करके बता देता है और थोड़ी देर में जिमिन और शुगा आके ते को अपने मेंशन में लेके चल जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते पूरी रात बस कुछ न कुछ नशे की हालत में बोल रहे होते हैं, जिससे जिमिन और शुगा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ते ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं अपनी वेडिंग नाइट पे। और वो ते को वहीं पे रूम में सुला देते हैं और वो खुद दूसरे रूम में आके सो जाते हैं। अदर साइड जंकुक अपने और ते के रूम को क्लीन करते हैं, जहाँ ते पूरा तोड़ फोड़ करके गए हुए होते हैं। उन्होंने पूरे रूम को मैसअप कर रखा होता है। वो उसे पूरा ठीक करते हैं, पूरी रात वो उसे क्लीन करते हैं और वो पूरी रात ते के आने का ही वेट करते रहते हैं, बट ते नहीं आते हैं और वो ऐसे ही काउच पे बैठे बैठे सो जाते हैं ते का इंतज़ार करते हुए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब जिमिन और शुगा ते के पास आते हैं तो वो ते को जगाते हैं और उनसे कहते हैं कि ते, अब बताओ क्या हुआ है। तुम इस कंडीशन में थे और तुम्हें कुछ भी होश नहीं था। तुम पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे कि मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। क्या हुआ है ते, जो तुम इतना ज़्यादा परेशान हो और तुम अपनी वेडिंग नाइट के दिन ही अपने घर से दूर बार में बैठे हुए ड्रंक कर रहे हो। इतना ज़्यादा क्या हो गया था। तो जिमिन की बात सुनकर ते जिमिन और शुगा को सारी बात बताते हैं कि मेरी शादी एक अगली मैन से हुई है। तो जिमिन कहते हैं कि नहीं ते, वो तो बहुत ब्यूटीफुल है, वो कितना क्यूट है। तो ते गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर वो ब्यूटीफुल है तो तुम उसके साथ क्यों नहीं रहते हो। और वो काफ़ी ज़्यादा शाउटली उन पे चिल्लाने लगते हैं। ये सुनते ही शुगा को भी थोड़ा ते पे गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि ते, तुम कैसे बात कर रहे हो जिमिन से, और प्लीज़ तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है अपने हस्बैंड के साथ तुम उसे उसके साथ जाके डिस्कस करो और जिमिन पे मत शाउट करो। तुम उसके और मेरे बेस्ट फ्रेंड, उसका मतलब ये नहीं कि तुम विदाउट किसी रीज़न से हम पे गुस्सा कर सकते हो। ये कहकर शुगा भी ते पे गुस्सा करने लगते हैं, पढ़ते उन्हें। फिर जिमिन बीच में आ जाते हैं और वो शुगा को शांत करते हैं और कहते हैं कि शुगा प्लीज़ बेबी, वो अभी बहुत ज़्यादा परेशान है, एक बार हम उसकी बात सुन लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद हम कुछ रास्ता निकालते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ये कहकर वो शुगा को शांत कराते हैं। फिर शुगा शांत होते हैं और ते से कहते हैं कि ते, जो भी बात है तुम ठीक से बताओ। तो फिर ते उन्हें कहते हैं कि मेरे को वो नहीं है पसंद, वो एक अगली बॉय है और मैं उसके साथ कभी नहीं रह सकता। मैं उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करूँगा और मैं उसे अपना हस्बैंड नहीं एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे को उसके साथ नहीं रहना है। और वो ये कहने लगते हैं और गुस्से में अपने हेयर को टाइटली अपने हैंड से ग्रिप कर लेते हैं। वो अपने सर को बहुत ही ज़्यादा अपने हेयर को पुल करते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उनकी पूरी बॉडी का ब्लड ऐसा लगता है कि उनके फेस पे आ गया। उनका पूरा फेस एकदम से रेड हो जाता है और उनकी आईज एकदम रेड हो जाती है। और वो गुस्से में कहते हैं कि उस अगली बॉय की वजह से मेरे हियोंग ने मेरे को स्लैप किया है। मैं उसे कभी नहीं इस चीज़ के लिए माफ़ करूँगा और मैं उसे हमेशा पनिश करूँगा। मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि उसकी वजह से मेरे हियोंग ने मुझे कभी भी स्लैप नहीं किया था। उन्होंने कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया और उसकी वजह से उन्होंने मुझे स्लैप किया है। तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा इस चीज़ के लिए। अब मैं उसकी लाइफ को हेल कर दूंगा। और ये कहते हैं वो काफ़ी गुस्से में। तो जिमिन उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि प्लीज़ ते, ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हें बाद में रिग्रेट फील हो कि तुमने अपने हस्बैंड के साथ ये क्या कर दिया। तो कहते हैं कि जिमिन, वो मेरा हस्बैंड नहीं है, मैं उसे कभी भी अपना हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और वो ये गुस्से में कह के जिमिन और शुगा के घर से चले जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वो काफ़ी देर तक ड्राइव करने के बाद अपने घर आते हैं। 50 मिनट्स की ड्राइव के बाद जब वो अपने मेंशन आते हैं तो आरएम और जिन हॉल रूम में ही बैठे होते हैं और वो उनके आने का ही वेट कर रहे होते हैं। वो लोग भी ते के घर न आने की वजह से पूरी रात जगे हुए होते हैं। वो काफ़ी परेशान होते हैं। जैसे ही ते आते हैं तो तुरंत ही जिन उनके पास जाते हैं और ते को टाइटली हक करके कहते हैं, ते बेयर, तुम कहाँ चले गए थे पूरी रात और हम लोग कितने परेशान थे, हमने तुम्हें कितने कॉल किए, तुम ठीक तो हो ना। तो ते काफ़ी गुस्से में होते हैं और वो जिन की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते और कहते हैं कि जिन ही प्लीज़ हटो, मेरे को अपने रूम में जाना है।
तो जिन कहते हैं ठीक है तुम जाके अभी रेस्ट करो, अभी हम कोई भी बात नहीं करते इस बारे में, और तुम बस अभी रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट रेडी करता हूँ। तो ते उन्हें मना कर देते हैं कि नहीं, मैं कोई ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहता हूँ, और वो ये कह के अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो आरएम उनके सामने आता है और आरएम उनसे कहते हैं कि ते तुम रात भर कहाँ थे, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। तो आरएम के क्वेश्चन को और आरएम को दोनों को इग्नोर करके ते अपने बेडरूम में चले जाते हैं। वो जाके देखते हैं कि उनका रूम बिल्कुल क्लीन है और जंगकुक काउच पे ही बैठे हुए सो रहे हैं। तो वो उनकी तरफ काफ़ी गुस्से में देखते हैं और वो जंगकुक के हैंड को टाइटली ग्रिप करके उन्हें ज़बरदस्ती नींद में से जगाते हैं और उन्हें फ्लोर पे खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी डर जाते हैं और वो अपने शॉकिंग फेस से ते की तरफ देखते हैं और अपने बहुत ही काम वॉइस में कहते हैं, ते मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़ मेरे हैंड को छोड़िए। पर ते उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। जैसे ही ते उनके माउथ से अपना नाम सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और उन पर शॉट करके बोलते हैं कि तुम अगली बॉय, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मेरा नाम लेने की। और वो उन पर काफ़ी ज़्यादा शाउट करने लगते हैं। इतने में ही आरएम और जिन उनके रूम में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि कहते ये क्या हरकत है अपने हस्बैंड से बात करने की, ऐसे कौन अपने हस्बैंड से बात करता है, प्लीज़ और कुकी का हैंड छोड़ो, उसे पेन हो रहा है, वो कह रहा है ना। तो तुरंत ही ते उनसे कहते हैं कि मैं अब इस मेंशन में नहीं रह सकता हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और मैं अलग घर में रहना चाहता हूँ, मैं अपने फार्म हाउस पे रहना चाहता हूँ। ये सुनते आ रहे हैं ते की तरफ देखते और कहते हैं कि ते ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें यहीं पे रहना चाहिए और अभी तुम्हारी न्यू वेडिंग हुई है, न्यूली मैरिज हुई है और तुम अभी से ही जंगकुक को छोड़ के जाने की बात कर रहे। तो कहते हैं कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड को अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो आप लोग के साथ रहे और मैं अपने हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। आप लोग चाहते हैं ना कि मैं इस वेडिंग को एक चांस दूँ, मैं जंगकुक को चांस दूँ, तो ठीक है, मैं और जंगकुक यहाँ नहीं रहेंगे आप लोग के साथ, तो इससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम लोग अलग जाके फार्म हाउस में रहेंगे। तो जिन कहते हैं ठीक है, पर तुम्हें जंगकुक का पूरा ध्यान रखना होगा, जंगकुक को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर जंगकुक को कुछ हुआ तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो आरएम ते की तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि जंगकुक को सेफली ही लेके जाओगे और जंगकुक को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो जैसे ही ये बात ते आरएम की सुनते हैं तो वो अपनी आईब्रो को रेज करते हैं और आरएम की तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देखने लगते हैं और वो मन में कहते हैं कि इस अगली बॉय की वजह से आप मेरे को कह रहे हैं यों, आपने कभी मेरे पे गुस्सा नहीं करा और आज इसकी वजह से आप मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं और मैं इस बॉय को अब देखना क्या करता हूँ, मैं इसकी लाइफ को हेल्प कर दूंगा। और वो ये कहकर कहते हैं कि अपना जल्दी से जो भी तुम्हारा सामान है उसे पैक करो और हम अभी के अभी यहाँ से जा रहे हैं। ये सुनते जिनको थोड़ा बुरा लगता है, जिन तुरंत ही ते को हक करते और कहते हैं कि प्लीज़ ते बेयर अपना ध्यान रखना और जंगकुक का भी ध्यान रखना, मैं अभी तुम्हारा लगेज पैक कर देता हूँ। तो ते कहते हैं कि नहीं होगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कुकी करेगा मेरा लगेज पैक और मुझे जो भी सामान चाहिए होगा कुकी सारा पैक करेगा। ये सुन के कुकी बस अपने सर को यस में हिलाते हैं और वो तुरंत ही लगेज पैक करना शुरू कर देते हैं। ते के सारे क्लोथ्स और सारी उनकी ज़रूरत की चीज़ें रखना शुरू कर देते हैं और ते जब तक बाहर हॉल रूम में बैठ के अपने और जंगकुक का लगेज का वेट कर रहे होते हैं कि उनका सामान आए तो वो लोग यहाँ से जाएं। थोड़ी देर के बाद ते के पास जंगकुक आते हैं लगेज लेके। तो ते उनसे कहते हैं कि ठीक है योंग, अब हम लोग जा रहे हैं सर। जब भी जिन तुरंत कहते हैं कि सर्वेंट से मैं कह देता हूँ कि सारा सामान गाड़ी में रखवा दें। तो ते कहते हैं और वो बस में आंसर देते हैं और वो जिन को हक करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तो आरएम उनकी तरफ देखते हैं और वो उनको हक करना चाहते थे पर ते उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते, वो काफ़ी गुस्से में होते हैं आरएम से और वो गुस्से में कुकी का हैंड को टाइटली होल्ड करते हैं और वहाँ से उन्हें खींचते हुए लेके जाने लगते हैं, जिसे देखकर जिन को और आराम को काफ़ी टेंशन होती है कि
ते उनके साथ पता नहीं क्या करेंगे। वो इतना फोर्सफुली कुकी को लेके जाते हैं। कुकी को काफ़ी डर लग रहा होता है कि ते उन्हें इतनी बुरी तरह खींच के लेके जा रहे हैं और वो आगे जाके पता नहीं उनके साथ कैसा बिहेव करेंगे। पर फिर भी ते काफ़ी हिम्मत दिखाते हैं। जिन उन्हें अपने आई से इशारा करते हैं काम रहने के लिए और उन्हें जाते हुए समझाते हैं कि प्लीज़ तुम अपना 100% देना, ते को मनाने की कोशिश करना। ते बहुत गुस्से वाला है और पर मुझे तुम पे यकीन है कुकी, तुम अपने लव से ते को ज़रूर कन्विंस कर लोगे और ते तुम्हारे लव को फील कर पाएगा। तुम एक बहुत अच्छे हो, तुम हमेशा इसका ध्यान रखोगे, हमें इतना पता है। पर अभी ते गुस्से में है, वो तुम्हारे लव को नहीं पहचान पा रहे, इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे जिनकी ये बात सुनते हैं तो कुकी तुरंत ही जिन को हक कर लेते हैं और उनसे बाय करके RM और जिन दोनों को हक करके बाय करके दोनों कार में आके बैठ जाते हैं और फिर ते कार को बहुत ही स्पीडली ड्राइव करते हैं। वो 2.5 आवर तक ड्राइव करते हैं ते, और वो बिल्कुल साइलेंट होते हैं। वो कुकी की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे होते हैं और कुकी बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, नर्वस होते हैं कि ते पता नहीं क्या करेंगे। वो इतने ज़्यादा गुस्से में हैं और वो कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। जंगकुक भी रात से उन्होंने कुछ नहीं खा रखा होता है, वो काफ़ी हंग्री होते हैं, उन्हें भूख लग रही होती है। तो वो बस ते की तरफ बार बार देखते हैं। वो अपने लिप्स को बार बार लिक कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा भूख और प्यास भी लग रही होती है, क्योंकि मॉर्निंग से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया होता है। जंगकुक ने रात से नहीं खा रखा होता है और तेने भी नहीं कुछ खा रखा होता है। बट ते इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। वो दोनों मेंशन अपने फार्म हाउस पे आ जाते हैं और वो वहाँ पे आके तुरंत ही ते गुस्से में कार से बाहर चले जाते हैं और वो जंगकुक से कहते हैं कि सारे सामान को लेके अंदर आओ, सारे लगेज को, और सारा लगेज को सेट कर दो। वो ये कह के खुद अपने घर के अंदर चले जाते हैं। कुकी कार से सारे लगेज को, जितने इतने हैवी बैग्स होते हैं, उन्हें एक एक करके लेके अंदर आते हैं। वो आके देखते हैं कि फार्म हाउस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत बड़ा है और वहाँ पे कोई ज़्यादा सर्वेंट नहीं है, बस 1-2 सर्वेंट, और वो काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट के बीच में है। तो कुकी थोड़े से नर्वस भी होते हैं कि अब कैसे ते मेरे साथ बिहेव करेंगे। वो सामान को लाते हैं और ते के पीछे पीछे जाते हैं और उनके रूम में जब वो पहुंच जाते हैं तो वो सामान को रखने लगते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। सॉरी, पार्ट थोड़ा छोटा बना है पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज़ आप लोग एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय।